नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आई स्पीक में, जहां आपसे बातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं और हमेशा आपके लिए ही बातें होती हैं। दोस्तों, बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे, हमको हर रोज़ डेली होमवर्क मिलता था और घर आकर जब हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे तो हम खुशी से झूम उठते थे। फिर हम बेफिक्र होकर खेलते थे। लेकिन जब कभी हम अपना होमवर्क करना भूल जाते थे तो हमारी हालत ख़राब हो जाती थी और अगले दिन हम डर डर कर स्कूल जाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान आज हमें पिटाई से बचा ले, हम ऐसी भूल फिर नहीं करेंगे। और ये वो समय था जब हमें आज का काम आज करने की अहमियत पता चली थी और ये बहुत ही अच्छी आदत थी जिसे हमने बरसों फॉलो भी किया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हम इस आदत को भूल गए और इसकी इम्पोर्टेंस भी भूल गए और इस आदत के ना होने का परिणाम है हमारे जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुकून की कमी। हम अपने जीवन में सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं और इनके बारे में खूब सोचते भी हैं, पर क्या वाकई हम उतना कर पाते हैं जितना हम सोचते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना हम सोचते हैं उतना हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। इसका कारण है हमारा कंफर्ट जोन में काम करना। हम सभी ने अपने भविष्य के बारे में जो भी प्लानिंग की है वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, मतलब वो चीज़ हम एक दिन में हासिल नहीं कर सकते। और यही कारण है हम अपने सपनों के लिए जो भी प्लान करते हैं उस पर डेली बेसिस पर काम नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब हमारी प्लानिंग सिर्फ हमारे ख्यालों में रहती है या हमारे दिमाग में रहती है, ज़मीनी स्तर पर उस पर काम नहीं होता। चलो इस बात को समझना आपके लिए और आसान कर देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आप 5 पन्ने भर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपने क्या सोचा है और आप उसे कैसे अचीव करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे मैं पूछूं आपने इस प्लान को अचीव करने के लिए पिछले हफ्ते क्या किया है, तो आप में से अधिकतर लोग 1 पन्ना भी नहीं भर पाएंगे। इसका रीज़न सिर्फ यही है, हम सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और अपने कंफर्ट जोन और आलस में जीते हैं और सारा दोष अपनी किस्मत को, भाग्य को या अपने बुरे वक्त को दे देते हैं। हम में से अधिकतर लोग यहीं पर गलती करते हैं। जब हमने सोच रखा है कि हमें क्या करना है तो हम उस चीज़ को करते क्यों नहीं हैं? 99% लोग इसी चीज़ में मार खाते हैं। अगर ज़िंदगी में आपको कुछ हासिल करना है तो आपके पास 2 बातों के जवाब होने चाहिए। पहली बात, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आज आपने क्या किया। जब तक आपके पास इन दोनों बातों के जवाब नहीं होंगे आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और ख़ुद से ये 2 सवाल पूछना आपकी ज़रूरत भी है और आपका हक भी है, क्योंकि कोई और आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा। यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ। आप खुद ही स्टूडेंट हो और खुद ही अपनी परफॉर्मेंस जज करने के लिए टीचर भी। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना ही एफर्ट करते हो और ना ही खुद से सवाल करते हो तो इसका मतलब है आप ख्याली सपने देख रहे हैं। आपके सपने तब तक सपने ही रहेंगे जब तक आप उनको पूरा करने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ख्याली दुनिया में जीना ना जीने के बराबर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने जो सोचा है सब कुछ आज ही अचीव कर लो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक जवाब तो होना चाहिए। हाँ, मैंने आज ये कोशिश की थी। चाहे बात बने या ना बने, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एफ़र्ट मैटर करते हैं और आपके एफ़र्ट ही आपकी नीयत को दर्शाते हैं। अगर आप एफ़र्ट नहीं करते तो माफ़ कीजिए, आप आलसी हैं, आप कामचोर हैं और आपने जो सपने देखे हैं आप अपने सपनों के लिए भी लॉयल नहीं हैं। और इस बात का किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि धोखा तो आप खुद को दे रहे हो। और किसी को फ़र्क पड़ेगा क्यों, क्योंकि कोई आपको देख ही नहीं रहा। अगर आप अपने सपनों के लिए एफ़र्ट करते, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिशें करते, तो हफ्ते 10 दिन या महीने भर में कुछ तो प्रोग्रेस होती। बेशक एक कदम ही सही, लेकिन आप अपने सपने की तरफ कुछ तो आगे बढ़ते और तब लोग शायद आपको देखते, कुछ आपका हौसला बढ़ाते और कुछ आपकी कमियों को उजागर करते। यही तो चाहिए, आगे बढ़ने के लिए हौसला और गलतियों से सीख। इसीलिए जब आपके पास अपने भविष्य के लिए रणनीति है तो आपको इस बात पर विचार करना है कि आपको आज क्या करना है, वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद। हम कदम भी आगे तब बढ़ा पाते हैं जब शरीर को धक्का देते हैं। तो जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है खुद को पुश तो करना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है, आलस को छोड़ो और बचपन की वो ख़ास आदत, आज का काम आज करने की आदत को अपनाओ और जिस राह पर आपको चलना है हर रोज़ उस राह पर अपने कदम को आगे बढ़ाओ। मैं दावे से कह सकता हूँ जब बचपन की इस आदत को आप दोबारा अपनाओगे तो खुद को आगे बढ़ता हुआ देख आपका स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाएगा। आपके अंदर उत्साह होगा और आपको वो खुशी भी महसूस होगी जो बचपन में होमवर्क करने के बाद आपको महसूस होती थी। इसीलिए खुद को अटकाओ मत, लटकाओ मत। याद रखिए आपके सपने सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, किसी और के नहीं। इसलिए आपको खुद ही अपने आप को टास्क देने पड़ेंगे और खुद ही उन टास्क के रिजल्ट की ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। आपसे गलतियाँ भी होंगी और आगे बढ़ते बढ़ते मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जो चीज़ आसानी से मिल जाए हम इंसान उसकी कदर कहाँ करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीने का मज़ा तो तभी है जब वो हासिल कर लो जो कभी सपना हुआ करता था। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना मैं आपको याद दिला दूं, ये वो इंसान है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का आविष्कार किया था। ही इज़ द पर्सन हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। आप सोचिए, उनके इस इन्वेंशन से पहले हज़ारों साल तक हम इंसान अपने घरों को मशाल जलाकर रोशन करते थे।
खैर उन्होंने कई साल एक्सपेरिमेंट किए, उनके 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए और उनकी यही चीज़ उन्हें असाधारण बनाती है। हम इंसान क्या करते हैं, हम किसी चीज़ के लिए एक बार कोशिश करते हैं, 10 बार कोशिश करते हैं, चलो 50 बार कोशिश करते हैं, उसके बाद हम अगर कामयाब ना हो तो हम थक कर हार कर बैठ जाते हैं और अपना गिव अप कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हार नहीं मानी। इसका कारण यही है, हम आम सोच वाले लोग हैं। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव जरूर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवर्क नहीं करना चाहते। लेकिन थॉमस ने हार नहीं मानी। इतने सालों की मेहनत और हज़ारों एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद आखिरकार उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का आविष्कार करके हमारी दुनिया को रोशन कर ही दिया। जब उनके एक्सपेरिमेंट लगातार फेल हो रहे थे तो उनके असिस्टेंट ने एक बार उनसे पूछा था कि हमने हज़ारों एक्सपेरिमेंट कर लिए और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तब थॉमस ने कहा था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने 2000 ऐसे एलिमेंट खोजे हैं जो बल्ब बनाने में यूज़ नहीं हो सकते। और उन्होंने अपनी हार कभी भी स्वीकार नहीं की। उसका नतीजा ये है कि इतने सालों की मेहनत के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बना दिया। वाकई ऐसे इंसान को सैल्यूट है। इनके बारे में बचपन में हमने पढ़ा था, लेकिन शायद ही किसी को याद हो। हम बचपन की सभी बातें भूल चुके हैं, ख़ास तौर पर वो आदत जो आज का काम आज करने की आदत थी, जिससे हमें खुशी मिलती थी। खैर, अब आप जाग चुके हो, इसलिए अपने आज को बेहतर बनाओ। अपने आज का काम कल पर कभी मत छोड़ो, चाहे रिजल्ट आपके फेवर में हो या ना हो, चाहे आपके एफर्ट से बात बने या ना बने, चाहे आप कितनी बार भी गिरो, कभी भी गिव अप मत करो। तभी आप अपने सपनों को सही मायने में जी पाओगे और यही आपकी लॉयल्टी होगी आपके सपनों के लिए। आगे बढ़ने की पहली लड़ाई आपकी खुद से है, इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप आने वाली मुश्किलों से घबराओगे नहीं। अब पुरानी बातें भूल जाओ, जितना समय आपने सोचने में बर्बाद किया उसकी फ़िक्र छोड़ो। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों से जिन्हें आप ये संदेश देना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।